किसी पर रहमत करने के लिए और रहम करने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। तीन चीजें जब तक ना पाई जाए कोई किसी के लिए रहमत नहीं हो सकता, कोई किसी पर रहम नहीं कर सकता। रहम के लिए, रहमत के लिए तीन चीजों की जरूरत है। पहली कि जो रहमत है, जो रहमत करे, शफकत करे, उसका जिंदा होना जरूरी है। एक मुर्दा आप पे क्या रहम करेगा? एक मर गया वो आप पे क्या रहम करेगा? वो आपके रहम का मोहताज। आप उठाएं वो मोहताज, आप गुस्ल कराएं मोहताज, डोले में डालें मोहताज, कब्र में लिटा दें मोहताज, ना लिटाएं लाश सड़ गल के बदबूदार हो जाए, वो आपका मोहताज। तो मुर्दा किसी के लिए रहमत नहीं बन सकता, मुर्दा किसी के लिए रहम नहीं हो सकता। रहमत के लिए जिंदा होना जरूरी, मौजूद होना जरूरी। जिंदा होगा तो किसी पर रहमत करेगा, किसी पर रहम करेगा। और अल्लाह ताला अपने महबूब को कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए पैदा किया, सारे आलम के लिए रहमत बनाया। जब तक आलम है आपकी रहमत है, और रहमत के लिए आपका जिंदा होना जरूरी है, तो आप जिंदा है। वरना आप अगर इंतकाल फरमा जाएं, मर जाएं, मुर्दा हो जाएं, तो फिर आलम पर रहमत कौन करेगा? तो पहला कीड़ा मालूम पड़ा इस आयत से कि रहमत के लिए जिंदा होना जरूरी, और इस आयत से साबित हो गया कि रसूलुल्लाह जिंदा है। जिंदा है तभी तो आलम के लिए रहमत है। दूसरा, हाल से वाकिफ होना, यह भी जरूरी है। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आपके लिए मैं बाई से रहमत बनना चाहता हूं, आप पर रहम करना चाहता हूं, मुझे आपके हालात मालूम होने चाहिए, आपकी ज़रूरत से वाकफियत होनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं आपको ला के दूंगा। तो आप कहेंगे बड़ा रहम किया आपने, मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत थी, आपने ला के दिया। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि जो रहमत करे, जो रहम बने, किसी के लिए बाई से रहमत हो, उसमें यह भी क्वालिटी होना चाहिए कि वो हालात से वाकिफ। और अल्लाह कह रहा है कि मेरा महबूब रहमतुल लिल आलमीन है, तो मालूम हुआ रसूलुल्लाह सारे आलम को देखते और हर आलम से वाकिफ है, हर आलम को जानते हैं। और अगर हालत से वाकिफ ना हो तो फिर आप रहमत नहीं फरमा सकते। यहां से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह हाजिर भी है और नाजिर भी है। और तीसरा अकीदा, ताकत तो कुदरत भी होनी चाहिए रहम करने वाले के लिए। मैं आपके साथ जा रहा हूं, आप और मैं साथ में हैं, रास्ते में एक बदमाश से मुलाकात हो गई, उसने आपको मारना शुरू कर दिया, मैं खड़ा देख रहा हूं, आपने खूब मार खाई, हाथ पैर टूट गए आपके। लोगों ने कहा क्या मियां फारूक के साथ थे, आपने मार खा ली, फिर क्या करें? फारूक ने बचाया नहीं मुझे। जब वो बदमाश मुझे पीट रहा था, फारूक ने मेरी मदद नहीं की। मुझसे पूछा गया क्यों साहब आप साथ में थे, मदद क्यों नहीं की? मैं कहा भाई मुझ में ताकत ही नहीं थी। जो बदमाश, जो पहलवान इनको मार रहा था, वो इतना कवि, इतना मजबूत था कि मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। सिवाय देखने के और बर्दाश्त करने के मेरे पास कोई चारा कार नहीं था। तो मैं अपने साथी के लिए, आपके लिए रहमत का सबब नहीं बन सका, आप पर मैं रहम नहीं कर सका। वजह क्या है कि मुझ में ताकत और कुव्वत नहीं थी। मगर अल्लाह कह रहा है मेरा महबूब तमाम आलम के लिए रहमत है, तो रहमत होने के लिए ताकत भी जरूरी। रहमत इसलिए है कि इख्तियार और ताकत महबूब को अता किए गए हैं। इख्तियार है तभी तो रहमत है। तो यहां रसूलुल्लाह का इख्तियार भी साबित हो गया। तो इसी आयत करीमा से इख्तियार रसूल भी साबित होता है, हाजिर और नाजिर का, इल्म गैब का भी मसला हल हो जाता है, और रसूलुल्लाह की हयात का मसला भी हल हो जाता है।